Assalamu alaikum students, this is your science class and I am your science teacher Miss Misbah. Today the date is 24 July 2020 and day is Friday. Students, we are learning our unit number 6 particles. Today's diary is question number 4 and 5 for lesson number 1, unit number 6. Students, you have to learn these question answers and write them on your neat copies. Students, our today's question answers are related with this topic, a model of the particle in solid. सॉलिड का मॉडल कैसे होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स का मॉडल कैसा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस बहुत कम होती है और इनमें अट्रैक्शन की फोर्स बहुत ज़्यादा होती है और ये एक रो में आपस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर सकते और इनका फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट है अ मॉडल ऑफ द पार्टिकल इन अ लिक्विड। लिक्विड का मॉडल किस तरह का होता है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं लेकिन इतने टाइटली ये जुड़े नहीं होते हैं। इनके दरमियान एनर्जी जो होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है, इसलिए ये फ्लो करते हैं और इनकी जो इनका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसको हम जिस भी चीज़ में डालेंगे लिक्विड को वो उसी चीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है जबकि इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। नेक्स्ट है अ मॉडल ऑफ द पार्टिकल इन अ गैस। गैस का मॉडल किस तरह का है, आप यहाँ देख सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, ये एक स्ट्रेट लाइन में जो है वो हरकत करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं और हम जिस भी कंटेनर में इनको इस गैस को डालेंगे वो इसकी दीवारों से टकराते रहेंगे। इसी तरह जो गैस है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि अगर हम गैस को देखेंगे इसका वॉल्यूम और शेप जो होता है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता, ठीक है, और हम इसको ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। Students, according to our diary, we have to learn and write question number 4 and 5, lesson number 1, unit number 6. So our question number 4 is suggest why diffusion does not happen in solids. Solids में diffusion क्यों नहीं होती। Students, हमने पढ़ा है कि diffusion जो होती है वो ज़्यादातर gases में होती है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी परफ्यूम की कि अगर हम परफ्यूम का ढक्कन खोलते हैं तो इसकी स्मेल पूरे कमरे में या फिर पूरे सारी हवा में जो है वो फैल जाती है। तो diffusion इसका हम आंसर पढ़ते हैं। diffusion does not happen in solid because the particle in solids can only vibrate and cannot move from one place to another place. So students, क्योंकि solids के particles में स्पेस बहुत कम होता है, वो आपस में जुड़े होते हैं और सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, इसलिए इनमें diffusion नहीं हो सकती। और क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट कैन यू से अबाउट the shape of a solid, the shape of a gas, the volume of a liquid, the volume of a solid. इस क्वेश्चन में पूछा गया कि हमने सॉलिड की शेप बतानी है, गैसेस की शेप बतानी है, लिक्विड का वॉल्यूम बताना है और सॉलिड का वॉल्यूम बताना है। तो लेट्स सी द आंसर। ए ऑप्शन है सॉलिड इज़ अ सब्सटेंस विद वेल डिफाइंड शेप। सॉलिड की जो शेप होती है वो वेल डिफाइंड होती है, यानी कि हम इजीली पहचान सकते हैं कि ये सॉलिड जो है ये क्या चीज़ है, कि ये एक चेयर है, टेबल है या किसी भी किस्म का सॉलिड हो, हम उसको उसकी शेप इजीली पहचान सकते हैं। बी पे है गैस इज़ द सब्सटेंस विद नो वेल डिफाइंड शेप। स्टूडेंट्स, गैसेस की कोई शेप नहीं होती। सी पे है अ लिक्विड हैज़ अ वेल डिफाइंड वॉल्यूम। जी स्टूडेंट्स, लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो वेल डिफाइंड होता है, यानी कि उसका हुजम हम मालूम कर सकते हैं कि ये कितना है। और नंबर डी पे है अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट, जो सॉलिड्स का वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है और शेप भी फिक्स होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपने ये क्वेश्चन आंसर्स नीट कॉपी पे राइट डाउन करने हैं और इनको लर्न भी करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।